दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी आ गई है। दिल्ली में जितने भी लेबर कार्ड धारी हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से फिर से एक बार 8,000 रुपये की सहायता मिलने वाली है। तो ये पैसा किन लोगों को अब की बार दिया जाएगा और दोस्तों किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मैं इसकी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि दिल्ली में ग्रेड 3 लागू हो गया है। जितने भी निर्माण कार्य हैं वो सब बंद हो चुके हैं। दिल्ली में स्कूल भी बंद किए गए हैं। तो आप लोग को ये जो राशि है कब तक मिलने वाली है और आप लोग को क्या क्या कार्य करना होगा, तभी आप लोग को अब की बार जो 8,000 रुपये की सहायता राशि है वो दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बताया जाए कि दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेड रिस्पॉन्स प्लान यानी तीसरा चरण दिल्ली में लागू हो गया। ग्रेड 3 लागू हो गया है। अगर दोस्तों ऐसा ही पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो ग्रेड 4 भी लागू हो जाएगा। ऐसे में आप लोग जितने भी निर्माण श्रमिक हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से 8,000 रुपये की राशि मिलना मौजूद यानी निश्चित है। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड रिस्पॉन्स प्लान यानी ग्रेड 3 तीसरे चरण में आ गया है, लागू भी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद यानी जितने भी BS यानी 3 यानी पेट्रोल आप लोग को डीजल की जो गाड़ियां हैं सड़कों पे नहीं चल सकेंगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो बिल्कुल गंभीर श्रेणी में आता है। यानी जो पोल्यूशन है दिल्ली में 400 से ऊपर पहुंच गया है। इसे देखते हुए तीसरा चरण लागू हो गया है। दोस्तों, जो पुराने वाहन है पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ग्रेड 3 लागू होने के बाद अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों का संचालन दिल्ली और आसपास के जिलों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी हालांकि यह नियम आपातकालीन सेवाओं, विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो वाहन हैं उन पर लागू नहीं किया जाएगा। इतना है आप लोग का जुर्माना अगर आप लोग नियम नहीं मानेंगे तो। अगर कोई भी वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 20,000 रुपये का यानी सरकार की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा BS यानी BS4 डीजल इंजन वाले जो माध्यम से भारी वाहन मालवाहक है यानी उनको भी दिल्ली में एंट्री नहीं अब दी जाएगी। यानी दोस्तों, क्यों ये लागू किया गया है, यानी ये बताया गया है कि केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यानी CBC के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का जो AQI सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार को 421 हो गया है। शहर के कई इलाकों जैसे बवाना में 462 हो गया, RK पुरम में 446 और परपड़गंजो यहाँ पर 438 वायु गुणवत्ता हो गई है। यही बेहद खराब श्रेणी में यहाँ पर पहुंच गया है दिल्ली में पोल्यूशन। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि CQM के अनुसार कम हवा की गति और मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है। ग्रेड 3 लागू करने पर उद्देश्य है कि हवा की जो गुणवत्ता है और बिगड़ने से जो रोकना है, खास दिवाली के बाद मौसम में जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट पर क्या असर होगा, यानी ग्रेड 3 लागू होने पर इन नियमों में अब दिल्ली NCR की आवाजाही और परिवहन प्रणाली का सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, पहला नंबर यहाँ पर कंप्यूटर की जो दिक्कतें हैं यानी पुराने BS3 और BS यानी वाहन मालक को यहाँ पर लोगों को अब दफ्तर या रोजाना सफर में मुश्किल होगी। यानी दोस्तों, बताया जा रहा है कि डीजल मालवाहक वाहनों पर रोक से सप्लाई चेन और डिलीवरी सर्विसेज पर असर भी पड़ सकता है। और दोस्तों, अब ज़्यादा लोग मेट्रो, बस, केब सर्विसेज और निर्भर होंगे, जिससे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। परिवहन कंपनियां अपने जो भी फ्लीट है ऑपरेशन को यानी नए नियमों के अनुसार एडजस्ट करेंगी, यानी करने की तैयारी भी कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता सबसे मेन बात दे सकते हैं, यहाँ पर निर्माण और इंडस्ट्री पर भी रोक लगाया जाएगा। यानी दे सकते हैं यहाँ पर बताए ग्रेड 3 के तहत अब दिल्ली में निर्माण और विध्वंस जो भी तोड़ फोड़ के कार्य हैं
वो दोस्तों वहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ग्रेड 3 में ही रोक लग गई है। यानी निर्माण श्रमिक जो भी कार्य करते हैं निर्माण का या विध्वंस यानी तोड़ने का, उन पे रोक लगा दिया सरकार ने। इतना ही नहीं, सिर्फ सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे जो जुड़े प्रोजेक्ट हैं उन पर सिर्फ छूट दी गई है। जो उद्योग यानी अनुमोदित ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें भी अस्थायी रूप से बंद करने का सरकार ने आदेश भी दे दिया है। नगर निगम सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपर और दोस्तों वाटर स्प्रिंकलर के जरिए धूल कम करने का निर्देश भी सरकार ने दे दिया है। यानी क्या है ग्रेफ सिस्टम, यानी यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए चरण यानी 4 चरण बनाया गया है, काम करने का प्लान है। यानी तीसरा चरण तो लागू हो गया दिल्ली में, अब बचा है लास्ट वाला चौथा चरण। ये कब लागू होगा? यहाँ पर बताया पहले चरण में यानी जो AQI है 201-320 की होती है, तब आप लोग को जो पहला चरण लागू होता है, सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव बढ़ाना और खुले में कचरा जलाने की सख्ती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। दूसरा चरण में यहाँ पर AQI 301-400 हो जाता है, तब डीजल जनरेटर सेस यानी रोक पर आप लोग को सिर्फ यहाँ पर रोक लगा जाती है, आपातकालीन से वहाँ पर छूट मिलती है। और दोस्तों पार्किंग जो शुल्क है बढ़ाना ताकि कार का उपयोग कम हो सके। निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाना, ये ग्रेफ यहाँ पर 2 में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों ग्रेफ 3 आ जाता है गंभीर श्रेणी में, AQI 401 से लेके 450 के बीच में आ जाता है, तब इस तरह का सरकार यहाँ पर ऐलान करती है BS3। और दोस्तों BS यानी 4 डीजल वाहनों पर बैन गैर जरूरी दो जो निर्माण कार्य हैं उन पर सरकार रोक लगा देती है। यानी गैर मान्यता प्राप्त ईंधन इस्तेमाल करने वाले जो उद्योग हैं वो भी बंद किए जाते हैं। सड़कों की जो अतिरिक्त सफाई है, धूल नियंत्रण का यानी धूल मिट्टी का जो काम है वो भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यानी गंभीर श्रेणी में सबसे बहुत गंभीर श्रेणी में आता है ग्रेड 4। यहाँ पर बताया 400 के 50 के पार जब हो जाता है तब ग्रेड 4 लागू किया जाएगा। दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक हो जाएगी, यानी जरूरी सामान छोड़कर बाकी सभी जो है ट्रक आते हैं एंट्री करते हैं उन पर रोक लग जाएगी। और स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद कर दिए जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम यानी चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सभी जो गैर जरूरी इंडस्ट्री है और निर्माण कार्य है उन पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो आप लोग को क्या कार्य करना होगा? अगर आप लोग का लेबर कार्ड बना है तो आप लोग वहाँ पर रखिए उसको लेबर कार्ड को तैयार। अगर आपका लेबर कार्ड का रेन्यू डेट खत्म हो गया है तो आप लोग रेन्यू भी कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों आप लोग को सरकार की तरफ से ये ऑटोमेटिक ऐलान किया जाएगा। और आप लोग का जब लेबर कार्ड रेन्यू नहीं होगा तो आप लोग को जो 8,000 रुपये की राशि है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सभी जो लेबर कार्ड धारी हैं, जिन लोगों का लेबर कार्ड बना है रेन्यू डेट खत्म हो गई रेन्यू कर लें, और जो लोग नया बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा लें। लेकिन दोस्तों सरकार जो पुराने लेबर कार्ड है यानी 2-3 साल पुराने लेबर कार्ड धारी हैं जिनका पहले से बना है, सरकार इन्हों की रकम देने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाइए, लेबर कार्ड को रेन्यू कर लीजिए, जहाँ से भी ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, CSC सेंटर वगैरह से भी कर सकते हैं जाके। और दोस्तों यहाँ पर बताया ग्रेड 3 के सख्त कदम भले अस्थायी हो लेकिन यह एक बार फिर साफ दिखाते हैं कि दिल्ली की जो हवा है जनता की सेहत के बीच संतुलन बनाना बहुत यानी जरूरी हो गया है। यानी दोस्तों सरकार की तरफ से ग्रेड तो 3 लागू हो गया है, लेकिन बस थोड़ी ही कुछ दिनों में ग्रेड 4 भी लागू होने वाला है। तो आप लोग जितने भी निर्माण लेबर कार्ड धारी हैं इसी प्रकार से आप लोग को सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि जितना भी निर्माण लेबर कार्डधारी हैं उनको सरकार 8,000 रुपये की रकम देने वाली, जिसे आप लोग को उस बार दिया गया था उसी प्रकार से सरकार इस बार भी कोई ऐलान कर सकती है। तो आप लोग का लेबर कार्ड की रेन्यू नहीं होगा तो आप लोग को इसका जो पैसा है नहीं मिल पाएगा। और आप लोग याद रखना ये पैसा आप लोग को आधार डीबीटी अकाउंट में अब की बार आने वाला है। अगर आप लोग का जो लेबर कार्ड में बैंक लगा आधार डीबीटी से लिंक नहीं है तो आप लोग को पैसा फिर भी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग सभी लोगों को ये काम कर लेना है। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ऐसी अपडेट आपको दोस्तों लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।